हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 20 जीएस क्वेश्चंस बताऊंगा जेकेपीएसआई के, जो कि अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स में आए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए मतलब एक आइडिया देंगे आपको कि आप आगे जो भी पेपर होंगे, जिनके भी आगे शिफ्ट में पेपर हैं, तो वो कैसे एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने, उससे रिलेटेड क्या रिलेटेड पढ़ना चाहिए आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। सो अगर कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो आप नोट कर लेना। आई हैव एड एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो लेट्स मूव। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। चोला एम्पायर जो थी, इसका फाउंडर कौन था? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ विजयल्या, सेकेंड इज़ आदित्य वन, थर्ड इज़ योर प्रतांका वन, एंड फोर्थ इज़ योर राजरेल। तो अगर आपने नहीं सुना है चोला एम्पायर के बारे में, तो जितनी भी एम्पायर्स हैं हिस्ट्री में वो भी आप पढ़ लेना, क्योंकि कोई भी एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि फाउंडर के बारे में पूछा गया है, कुछ ज़्यादा डीपली नहीं पूछा है। तो इसका ऑप्शन होगा जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयल्या। ठीक है। तो जो चोला एम्पायर थी उसको फाउंड किया था विजयल्या ने। और इसने क्या किया था कि इसने तंजौर किंगडम थी उससे इसको लिया था, मतलब फ़ाइट करके उनसे लिया था इसने 8th सेंचुरी में। और जो चोलास थे उन्होंने डिफ़ीट किया था पालवास को, और जो तंजौर जगह थी उसको इन्होंने फर्स्ट कैपिटल बनाया था अपनी चोला एम्पायर का। आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जो कि एलजी कैन नॉमिनेट 2 वुमेन इज़ मेंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सब पढ़ लेना, सेक्शंस पढ़ लेना, बिकॉज कोई भी सेक्शन के ऊपर आ सकता है आज या फिर पीछे अगर सेक्शंस के रिलेटेड आया तो। और जो ये क्वेश्चन है 2 वुमेन वाला, इसमें बेसिक क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या आंसर लगता है आपको? सेक्शन 1, सेक्शन 17 ऑप्शन ए, सेक्शन बी सेक्शन 16, सॉरी सेक्शन ऑप्शन सी सेक्शन 15, या ऑप्शन डी सेक्शन 18। तो जो आंसर होगा वो होगा सी। जो एलजी है वो नॉमिनेट कर सकता है 2 वुमेन को एज अ एमएलए। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज़ कॉज्ड बाय। तो ओजोन लेयर में डिप्लेशन होती है, वो किससे कॉज की जाती है? मतलब क्या चीज़ कॉज करती है डिप्लेशन? तो ओजोन लेयर को वीक करती है, ऐसी कौन सी चीज़ है? ऑप्शन देख लो आप। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन डी मीथेन। सो जो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये मैन मेड केमिकल्स हैं जो आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। और जो ये जो जब ये रिलीज़ होते हैं हवा में, तो ये क्लोरीन फॉर्म करते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि आपकी जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये चीज़ डिस्ट्रॉय करती है, तो जिससे क्या होता है ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। ओके, सो फोर्थ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज़ मेड अप ऑफ। हीटिंग इफेक्ट जो आयरन होती है आपकी, जो प्रेस जिससे आप प्रेस करते हो कपड़े, जिसको इस्त्री बोला जाता है। तो इस जो प्रेस होती है आपकी, इसमें क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है जिससे कि हीटिंग इफेक्ट होता है उसमें? तो कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, नाइक्रोम। ये सारे ही ऑप्शन मिलते जुलते हैं, ऐसा मतलब लगता है कि सारी चीज़ें हीट हो कर सकती हैं, बिकॉज सारी चीज़ें गुड कंडक्टर हैं हीट की। बट सभी हम नहीं यूज़ करते। जो चीज़ यूज़ की जाती है वो है फोर्थ ऑप्शन, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है वो यूज़ किया जाता है, और इसको आप फ्राइंग पैन में भी यूज़ करते हो। तो फ्राइंग पैन में भी नाइक्रोम यूज़ किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रिज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में लार्जेस्ट ब्रिज पूछा है। बच्चे कंफ्यूज थे कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है बांग्लादेश का, इंडिया का आना चाहिए। बट दिस क्वेश्चन केम बिकॉज ये करंट का टॉपिक था, करंट से क्वेश्चन उठाया था उन्होंने। रिसेंटली ये ब्रिज को इनोग्रेट किया गया है बांग्लादेश में। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो है ए ऑप्शन, पद्मा ब्रिज। तो जो ब्रिज है 100
22nd रैंक पे है ये वर्ल्ड में, लॉन्गेस्ट की बात करें। और इसको शेख हसीना ने किया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, 25 जून को इनोग्रेट। मल्टीपर्पज़ ब्रिज है ये। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 6th क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गेव द सेफ्टी वैल्व थ्योरी फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेफ्टी वैल्व थ्योरी किसने दी थी? सब ऑप्शंस आपके नोन हैं, बट द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी ए.ओ. ह्यूम। सो जो इसका आंसर है वो है आंसर नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर है बी, वो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी ने सेफ्टी वैल्व थ्योरी दी थी 1916 में, उनके अपने एक पेपर में, जिसका नाम था यंग इंडिया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7th। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी सिचुएटेड? तो ये जो क्वेश्चन है ये करंट से आया हुआ है। करंट के आपको क्वेश्चन 18 to 20 क्वेश्चन आपको करंट के आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो आपको करंट को छोड़नी नहीं है, बिल्कुल करनी है, जून टू अक्टूबर या नवंबर तक। और मे बी आपको, मैंने सुना कि कुछ लेटेस्ट भी आ रही है, तो बिल्कुल लेटेस्ट भी पढ़ के जाओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये आपका इनोग्रेट किया गया था तेलंगाना में। ओके, तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू है हैदराबाद में, और ये 216 फुट टॉल है। ठीक है, और जो ये स्टैचू है ये एक रिफॉर्मर के नाम पे बना है, मतलब रिफॉर्मर के नाम पे बना है, जिनका नाम था रामानुजाचार्य। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में ये बनाया गया है स्टैचू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस बी किस लिए यूज़ किया जाता है? कट, ऐड, पेस्ट, कॉपी। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, जो भी कंप्यूटर जानता है यूज़ करना, उसके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है 3rd ऑप्शन, पेस्ट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आप कंप्यूटर में होगा, कॉपी करके या कट करके आप उसको पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट और इमेज को भी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन? कहाँ पे पाई जाती हैं अजंता केव्स? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र। तो अजंता केव्स जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो जो इसका ऑप्शन है वो, जो इसका आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है अजंता केव्स, और ये जो हैं 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब 30 केव्स हैं बेसिकली देखा जाए तो। 30 जगह से ये अलग अलग जगह से बनी हुई है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? यह है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर? फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड में? फगाकू, CDC 6600, फ्रंटियर, परम। आप पिक्चर में देख सकते हो, आंसर गिवन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर, फ्रंटियर। और ये कौन सी कंट्री ने बनाया? दिस इज़ मेड बाय USA। तो USA ने बनाया। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, करंट से आया है क्वेश्चन ये। और जो पुराना जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कौन सा था। हिंट आपको दे देता हूँ, वो आपका बनाया था जापान ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। विच इज़ एन इनपुट पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस? इनपुट पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस कौन सा है इसमें से? इमेज स्कैनर, जॉयस्टिक, MIDI, ऑल ऑफ द अबव। मुझे लगता है ये भी इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर का है ये भी। जो इसका आंसर है आप दे सकते हो, देख लो आपके सामने मैंने पिक्चर शो कर दी, जो यूज़ मतलब जिससे आप इनपुट पॉइंट कर सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज़ योर जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर ए। तो जॉयस्टिक है वो आपका यूज़ होता है गेमिंग में भी, और कुछ ग्राफिक एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है कभी कभी। तो ये आपका जॉयस्टिक है, जिसने नहीं देखा था वो देख सकता है, ऐसा होता है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मैंगो शावर्स ऑकर इन विच स्टेट? मैंगो शावर्स कौन सी स्टेट में ऑकर होते हैं? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और जो मैंगो शावर्स हैं इनका लिंक मैंगो से भी है, तो तभी इनका नाम मैंगो शावर्स है। तो बेसिकली जो ये मैंगो शावर्स हैं ये रेनफॉल के शावर्स की बात की जा रही है, और ये हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरला में आते हैं ये। और
कुछ पोर्शन है जो कोस्टल एरियाज़ हैं कर्नाटका के, वहाँ पे भी आते हैं, और ये मानसून से पहले आते हैं। एट द टाइम ऑफ योर राइपनिंग ऑफ मैंगो, जब आपके आम पक रहे होते हैं ना, तब आते हैं ये। और इनको आप अप्रैल रेन्स भी बोला जाता है और समर शावर्स भी बोला जाता है, ठीक है, मैंगो शावर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे ही कुछ अलग अलग शावर्स हैं, काल वैसाखीज एंड एक्स्ट्रा, वो भी आप पढ़ लेना। जोग्राफी के हैं ये टॉपिक्स जो आपको एसआई में हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? विटामिन्स, डिसीज़ वगैरह सब पढ़ लेना। ओके, सो ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन ए है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी थाइमिन, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो इसका आंसर है वो है सी ऑप्शन, रेटिनॉल। ये भी ईजी क्वेश्चन था। और विटामिन ए जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, एंड ये क्या करती है, विज़न, हमारी विज़न की इम्प्रूवमेंट करती है, और सेल डिवीज़न एंड रिप्रोडक्शन एंड इम्यूनिटी में भी काम आती है। और किन किन चीज़ों से विटामिन ए मिलती है वो भी आप देख सकते हो, पिक्चर में शो है, जैसे कि फ़िश, चीज़, एग, पम्पकिन, ब्रोकली, एवोकाडो, ठीक है, ये सब आपके विटामिन ए के एसेंशियल फूड्स हैं जो आपको लेने चाहिए, और बाकी विटामिन भी आप पढ़ लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। क्या है रैंक इंडिया का? 140, 135, 107, 120। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम योर करंट अफेयर्स। तो देख लो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर बी, दैट इज़ 135। और जो इंडिया है उसका रैंक 3 प्लेसेस ऊपर हुआ है, मतलब 138 से 135 हुआ है। पिछली बार 2021 में 138 था, अब 135 है, आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। और जो टॉप कंट्री है जिसने टॉप किया है इसमें, वो है आइसलैंड। मुझे कमेंट में बताना सेकंड और थर्ड नंबर कंट्री कौन सी थी ग्लोबल पीस इंडेक्स में। लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1.01, सी 1.33, 1.78। इसका आंसर में भी आपने पढ़ा हो कहीं ना कहीं, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन 1.33। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है वो भी 1.33 होता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16th, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन, न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, न्यूक्लॉन। सब मिलते जुलते ऑप्शन है, कन्फ्यूज़न होना बहुत ही ईजी है इसमें, तो कन्फ्यूज़ मत होइए। नेफ्रॉन जो है इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। तो जो हमारी किडनी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स उसमें हैं, जैसे कि वो हमारे अंदर जो पानी है उसको फ़िल्टर करती है, और उन जो यूनिट्स को बोला जाता है नेफ्रॉन्स। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन हेयर, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये आपकी डायग्राम है नेफ्रॉन की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे आपको पिक्चर में पहले ही दिख गया होगा, सो द आंसर इज़ बी ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। ओके, और ये वाइट कलर का होता है, ऑडरलेस मीन्स इसकी कोई स्मेल नहीं होती, एंड ये वाटर में सॉल्युबल होता है। दिस ऑल्सो फॉर्म्स एल्कलाइन सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है, एल्कलाइन सोल्यूशन भी बनाता है वाटर के साथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज़? हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है पेनिनसुलर इंडिया की, कौन सी है? अनामुडाई, डोडा बीटा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। तो आपने सब जो ये हैं वो देखी होंगी, तो आप मुझे बताना कि हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की बताना। ओके, आफ्टर द दिस क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो आंसर है वो तो अनाईमुडाई है, ठीक है। अनाईमुडाई जो है आपका, ये एर्नाकुलम और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि केरला में है, और इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर, एंड दिस इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। आप मुझे ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आप देख सकते हो, ये जो अनाईमुडाई की पिक्चर है। 19th क्वेश्चन, व्हेन द टू इकोसिस्टम्स ओवरलैप ईच अदर द एरिया इज़ कॉल्ड? उस एरिया को क्या बोला जाता है जब दो इकोसिस्टम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं? हैबिटाट, नीश, इकोटोन, इकोटाइप। तो ये आपका क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट कैसे क्वेश्चन इकोसिस्टम से रिलेटेड सब पढ़ लेना, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इकोटोन, सी ऑप्शन। तो इकोटोन कौन सा एरिया होता है, कैसा एरिया होता है जो जहाँ पे दो इकोसिस्टम इंटरेक्ट करते हैं, और जो इसका एग्जांपल है वो है मार्श लैंड। यू कैन सी दैट हेयर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका जो लैंड इकोसिस्टम और इक्वेटिक इकोसिस्टम है दोनों मिल रहे हैं एक जगह पे, और वहाँ पे आप देख रहे हो टर्टल है, फ्रॉग है, डक है, तो सब इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज इकोटोन जोन है ये। जो इक्वेटिक जो एनिमल्स हैं या फिर जो भी क्रीचर्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं लैंड वालों के साथ, दैट इज़ योर इकोटोन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द 20th क्वेश्चन। विच इज़ द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है इंडिया में? हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली? एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन, मे बी कुछ लोगों को लगता हो हिंदी है सेकंड या फिर कोई और है, बट इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, या बंगाली। जो बंगाली है वो सेकंड मोस्ट है, 9.72 करोड़ लोग इसको बोलते हैं, और जो हिंदी है वो फर्स्ट है जिसको कि 52.83 करोड़ लोग बोलते हैं, और ये 43.6% है। ओके, सो दिस इज़ ऑल। तो 20 क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।